हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आ गई है वीडियो Q&A की, आपके सवाल मेरे जवाब की वीडियो। तो कृष्ण भक्त विनीत ललित बिहारीलाल की जय। दी हमारे छोटे वाले राधा कृष्ण की बार बार आइस निकल रही है, स्नान के समय क्या करें? फेवी बॉन्ड से भी देख लिया, चिपक ही नहीं रही। तो आप ऐसा करिए कि अगर फेवी बॉन्ड से, पर ऐसा होता नहीं कि फेवी बॉन्ड से चिपके ना, या तो आइस बड़ी हैं लाला फेस से या बहुत छोटी है। आप इस चीज़ का गौर करिए। अगर आपको लगता है कि आइस बिल्कुल बहुत छोटी हैं कि अंदर ही घुसे जा रही हैं, एक इतनी रखो कि प्रॉपर आ जाए, ठीक है, उतने साइज के लाओ। और आप बड़ी ला रहे हैं तो बड़ी यहाँ कॉर्नर से हटी रहेगी, तब आपकी निकल रही है। और फेवी बॉन्ड को चिपका के कम से कम 1 घंटा रखो अच्छे से। इस तरह से जब आप आइस लगाते हो तो प्रेस करो, प्रेस करके 2 मिनट पकड़े रहो, तभी वो चिपकेगी। और उसे रख दो, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपीरियंस है मुझे फेवी बॉन्ड, और मैं सबको बताती हूँ बहुत चीज़ें बहुत। और मैं तो आईलैशेस भी उसी से चिपका देती हूँ, और जब वो रिमूव करनी हो जाती है। आईलैश फेवी बॉन्ड में ये बेस्ट पार्ट है, हल्का सा गुनगुना आने से करो और आराम से रिमूव भी हो जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं टिक रही है तो उसका एक ही मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। एमसील आती है, मिट्टी आती है, जैसे टंकी वगैरह जोड़ने में लगाते हैं, दोनों को एमसील को मिक्स कर लो थोड़ा सा। दोनों मिट्टी एक कलर ब्लैक हो जाएगी, वाइट आती है ब्लैक है, दोनों को मिक्स करोगे तो ब्लैक हो जाएगी। उसमें छोटे छोटे उनके आइस के अकॉर्डिंग लगा दो, ऐसे छोटे छोटे गोले बना के लगा के, और टैप 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 कर दो और थोड़ा सा शेप दे दो। किसी भी चीज़ से आप शेप दे सकते हो। वो आइस को पूरा आप 4-5 घंटे सूखने दो। जब लगे पक्की तरह सूख गई, फिर आप उस पर पेंट करो, वाइट पेंट करो, अंदर से आइस ब्लैक कर दो, वो परमानेंट वाली आपकी आइस हो जाएगी। ठीक है जी। हमारा लड्डू का है हमाया राधे राधे। क्वेश्चन यह है कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और मैं उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में एक लड्डू गोपाल हैं, वो उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन जब उनके लड्डू मेरे पास आते हैं तो मैं अपने लड्डू की तरह ही उनकी सेवा करती हूँ। उनको आगे समझ नहीं आया। तो अच्छी बात है ना, आप सेवा करते हो। अगर आपसे सेवा करवाने आ रहे हैं वो, तो बहुत अच्छी बात है, सेवा करनी ही चाहिए। मयंक भारद्वाज का है, मैया कान्हा जी को दिन में सुलाना जरूरी है क्या? देखिए, आप मानसिक रूप से भी बोल सकते हो, जैसे मैं अपने लड्डू बाबू को बोलती हूँ कि लल्ला तू आराम कर, विश्राम कर। और मैं उन्हें कोई बेड पे नहीं सुलाती हूँ कि अलग से मैं उनको बिस्तर लगा के सुला रही हूँ। मैं जैसे बड़े वाले राधा कृष्णा सभी देवी देवताओं को विश्राम करने के लिए बोलती हूँ, ऐसे मैं लड्डू लाडली को सबको बोल देती हूँ। तो आप भी ऐसे बोल सकते हो। अगर आप सुलाना चाहें तो अलग से भी आप बिस्तर लगा कर सुला सकते हो। कन्हैया श्याम प्यारी का राधे राधे दी। क्या आप लिखते भी ऐसे, समझ ही नहीं आता। राधा रानी को दूध का भोग लगाती हो क्या? उसमें तुलसी पत्ता डालती हो? मैं बिहारी जी के साथ ही श्री जी को भी बोल देती हूँ भोग लगाने के लिए। और जो बिहारी जी को पसंद है वो श्री जी को कैसे पसंद नहीं होगा। तो तुलसी जी उनको अति प्रिय है, तो श्री जी को भी बिल्कुल प्रिय होंगी। तो मैं तुलसी पत्ता डालती हूँ और बोल देती हूँ भोग स्वीकार करो। तो दोनों भोग लगा लेते हैं, तो आप डाल सकते हैं। वंश है, राधे राधे मैया प्लीज़ बताएं कि लड्डू बाबू के कपड़े कैसे धोने चाहिए? कान्हा जी को चाय का भोग लगा सकते हैं? बहुत लोग मना करते हैं, और वो भी इसलिए कि ये तामसी आता है, ये आता है, वो आता है। लेकिन जैसे मैं घर में सब कुछ बनाती हूँ, खाली प्याज लहसुन को छोड़ के मैं सब चीज़ भोग लगाती हूँ। अगर मैं चाय पी रही हूँ तो मैं चाय का भी भोग लगाती हूँ। वो आपकी इच्छा है, मैं आप पे ये नहीं कह रही कि आप भोग लगाओ, मैं लगा लेती हूँ, इसलिए मैं किसी को मना भी नहीं करती। तो आप भी लगा सकते हैं। चाय के साथ नाश्ता रखते हैं ना शाम को, जैसे हम खा पी रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं रखती हूँ। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आप ठंडाई रख सकते हो, जूस रख सकते हो, लस्सी रख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो रख सकते हो। ठीक है। चलिए जी। और जो लड्डू बाबू के कपड़े हैं वो आप डिटर्जेंट में भी धो सकते हो, और इजी जो आता है जैसे सर्दियों के कपड़े धोते हैं उससे भी आप वॉश कर सकते हो आराम आराम। कशिश अगर पता नहीं क्या तो लिखा है, मुझे समझ नहीं दिया। दे मेरा ध्यान कम्युनिटी के सेवा में नहीं लगता, मैं की सेवा करना चाहती है या नहीं लगता? भैया तुम देख के ढंग का तो लिखा करो, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या लिखा है, तो मैं कैसे रिप्लाई कर दूँ? राधा श्याम कृपा कर राधे राधे श्री राधे। आपकी अब की बार एकादशी और द्वादशी एक साथ हैं, और हाँ अगले दिन त्रयोदशी है, कैसे करें बताएं कुछ श्री राधे। पहले तो आपको किसने कहा कि एकादशी और द्वादशी एक दिन है? बिल्कुल नहीं है। एकादशी 18 की, 19 की द्वादशी, त्रयोदशी 20 की है।
तो इस चीज़ को तो आप रहने दीजिए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मल जैसे 81 करते हैं 18 के 81 करिए, फिर 82 करिए, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी प्रीत चड्डा का राधे राधे हरे कृष्णा। भाभी मुझे अपने बाल राधा रानी को टीका पहनाना है, मुझे उसको एडजस्ट करना नहीं आता, प्लीज़ बताएं। हरप्रीत जी, आप मेरे से 2 साल से जुड़ी हैं, आपको अभी तक ये नहीं आया, तो मुझे ये सुन के भी नहीं अच्छा लग रहा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखा कीजिए, आप देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं, तो आपको क्यों नहीं आ रहा। चिपकाते हैं उसको ब्लू टैग से या गम से, आप प्लीज़ चेक करोगे तो आपको ज़रूर से आ जाएगा। कैसे यहाँ लगाते हैं वो सब मैं वीडियो में श्रृंगार में दिखाती हूँ, आप गौर करा कीजिए। उस सब भाटिया राधे राधे आंटी जी, मुझे आपका बिहार जी परिवार बहुत सुंदर लगता है, प्लीज़ बता दो कि आप गोपी और लाडली की चूड़ियाँ कहाँ से लेते हो, और मुझे भी अपनी मादी के लिए मंगवानी है। देखिए मैंने अभी तक कहीं से नहीं ली है, मुझे अभी तक किसी ने भेजी, सब ने सेवाएं भेजी हैं, गिफ्ट भेजे हैं, लेकिन एक ने अपना नंबर डलवाया था, कन्हैया करके कुछ आईडी मतलब उन्होंने भेजी थी, उनका मैंने फेसबुक पेज डाला था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थोड़ा बहुत मतलब हो गया इस बात को, साल हो जाएगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। रेड कलर के चूड़े भेजे, इतने बड़े बड़े थंबनेल लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी जो आप हरे नीले पीले चूड़े देखते हो, मतलब यूट्यूब वो हैं परिवार के सदस्य, उन्होंने भेजी थी बना के ड्रेसों के साथ, तो जबकि मेरे पास ये रखी है और मैं पहनाती हूँ। तो ऐसे मैं कहीं से अभी तक मैंने नहीं ख़रीदी है, और वैसे मैं ख़रीदती भी नहीं मेरे पास। तो अब ये आए, पहले मैं कड़े होते हैं ना मार्केट में, जो लड्डू बाबू कड़े होते हैं, उसी को मैच करके बना देती हूँ। 2 हरे ले लिए, 1 नीला ले लिया, 1 पीला ले लिया, और ऊपर नीचे करके पहना दिया। अगर आपको वो चूड़े नहीं मिल रहे तो आप इस तरह से भी पहना सकते हो, नहीं तो आप मोती माला ला के भी खुद भी आप बुकरम पे चिपका सकते हो, नीचे गत्ता लगा सकते हो, वही सब लगा होता है। मोटी बुकरम लगी होती है, चिपकी होती है, तार डली होती है 2 छोटी छोटी, वो आपको वहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से मिल जाती है। हिंदू का है, मैया मुझे मार्बल के राधा कृष्ण लेने हैं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उनका श्रृंगार कैसे करूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। डरने की कोई जरूरत नहीं, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब प्रभु जी, राधा रानी, बिहारी जी हमारे पास आ जाते हैं, वो खुद से ही हमें बताते हैं कि हमें ये श्रृंगार करना है, हमारा ये ऐसा श्रृंगार करो। और कई बार तो ऐसा होता है हम कितना ही अच्छा कर लें, फिर बिगाड़ के दोबारा करवाते हैं, ये पसंद नहीं है। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं, जब बिहारी जी, श्री जी आपके पास आ जाएंगे तो स्वयं से ही वो आपसे सब काम कराने लग जाएंगे, और सब एक से एक आप श्रृंगार सीख जाओगे। केयर ज़रूर करना, क्योंकि वो मार्बल के हैं। रिया राजपूत का, मैम क्या आप युगल सरकार के कपड़े धोते हो, और क्या ज़रूरी होता है युगल सरकार के कपड़े धोना? जी बिल्कुल धोती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं धोती रोज़ रोज़। जब उनके कपड़े मैं 15-20 दिन हफ्ते में उतारती हूँ, उतारने के बाद फिर मैं उनके धो के रख देती हूँ, और जब उनका पहनाने का नंबर आता है तो पहना देते हैं, ऐसे कर लेती हूँ। तो धोने तो चाहिए, क्योंकि अगर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो धोने चाहिए। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे, वन टाइम पहना रहे हैं, तब तो बात अलग, लेकिन अगर आप किसी को दे भी रहे हैं ज़रूरतमंद को, तो आप धो के ही तो दोगे ना। किरण राठौड़ का है, मैया शालिग्राम जी को राधा रानी कान्हा जी के लिए साथ चलना चाहिए। पता नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे बता दो, समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो, शालिग्राम जी विष्णु भगवान स्वरूप हैं, और सबके स्वरूप एक ही माने जाते हैं, कान्हा जी, शालिग्राम जी, विष्णु भगवान जी, तो कान्हा जी के साथ राधा रानी ही होती है। रोहित है, अब फिर बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता, फिर नहीं लेती तो फिर बोलते हैं। अब इनका मैं पढ़ूंगी एक बार, आप समझना क्या कह रहे हैं। आंटी जी राधा तो मुझे जुगल जोड़ी सरकार पेपल से मिला है, मैं उनकी घर ली आई है, सही है, जा गिलता 1 ईयर 11 अप्रैल को हो जाएगी घर आए हुए। अच्छा चलो बेटा, आप कहीं से भी लाए हो, मुझे आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट का समझ आ गया कि आपको 1 साल हो गया, तो आपने कुछ गलत नहीं करा, सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही सेवा करते रहो। लाइव विद चोपड़ा का क्वेश्चन है, दीदी मैं लड़का होकर राधा रानी की सेवा करता हूँ, और लोग कहते हैं कि ये गलत है कि लड़के सेवा नहीं करते, दीदी ये सही है या गलत? और दीदी लड्डू और लाडो के साथ देवर भाभी का रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि मैं लड्डू से छोटा हूँ। पहली बात तो रिश्ता आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, तो वो आप देवर भाभी बनाइए, बहन भाई बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और रही बात लड़का होकर राधा रानी की सेवा नहीं करता, जो ये कहते हैं ना, उन्हें कहने दो, उनका काम है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप जैसे सेवा कर रहे हो वैसे करो, क्यों नहीं करते? मंदिरों में पंडित जी सारे लड़के ही होते हैं, तो लड़के सेवा खूब करते हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है। राधा भक्त सिद्धार्थ का, मैया एक कृष्णा भक्त होने के नाते वैष्णव तिलक लगाना अधिकार है,
और मैं लगाता हूँ, पर किसी को अच्छा नहीं लगता, सब मजाक उड़ाते हैं। स्कूल, कॉलेज और घर में भी फ्रेंड्स सारे। तो तिलक लगाना बंद तो नहीं कर सकता, क्या करूँ? तो बिल्कुल बंद मत करो। क्यों सुन रहे हो लोगों की बातें? बिल्कुल मत सुनो। अगर तुमने कृष्ण भक्त हो ना, ये हमारी पहचान है कि हम कृष्ण भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, और हर हिंदू का ये परम सिद्ध अधिकार है कि वो तिलक जरूर से धारण करे, तिलक कंठी जरूर पहननी चाहिए और तिलक जरूर से धारण करे। ये हमारे पहचान बताता है कि हम या तो किसी ने संप्रदाय ले रखे, हम कौन से संप्रदाय से हैं, या हम कृष्ण भक्त हैं या माता रानी के भक्त हैं। सबके तिलक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये हमारी पहचान है और ये शान है। और मैं तो हर जगह अगर कहीं शादी हो वहाँ भी लगा के जाती हूँ, मुझे बहुत गर्व फील होता है। और अच्छा है, दुनिया मुड़ मुड़ के देखती तो अरे ये कृष्ण भक्त है, अरे ये वो। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हमें कहना, ऐसे कहने करने से दुनिया हमें देखेगी तो सोचेगी हम भी कुछ करें, हम भी हिंदू हैं। तो चिंता मत करो, ये हम लोगों को एक लेसन सिखा रहे हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें ज़रूर से धारण करना चाहिए, हमारा परम सिद्ध अधिकार है, हम कृष्ण भक्त हैं, ये हमारी पहचान है। ठीक है जी। अब एक और है राधे गोविंद प्रियांजलि का, और इनका क्वेश्चन पता नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। राधे श्याम दीदी, प्लीज़ बताइए कि आप पीरियड में के दिनों में आप किचन में बिल्कुल भी नहीं जाते, किसी भी चीज़ को छूते टच नहीं करते, क्या आपका बेड बिस्तर सब अलग है? प्लीज़ अपने नियम ज़रूर शेयर करें। और आप शौचालय जाने के बाद दिन में आप नहाकर सेवा में जाते हो? आपने ये क्वेश्चन मुझे पहले भी 2 बार और Q&A में कर रखा है, आप रिपीट में बार बार वही क्वेश्चन करते हैं। आप पता नहीं, आप देखते नहीं हैं, आपको समझ नहीं आता। देखिए, पीरियड में होता है, मैं किचन में जाती हूँ, बिल्कुल सब चीज़ भी काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन हर चीज़ को जैसे थोड़ा सा अलग अलग रख रखा है कि भाई पीरियड के टाइम पे अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मैंने चाय पत्ती चीनी थोड़ा अलग रख रखी है। और प्रभु का बर्तन अलग ही होते हैं, उस टाइम मेरे बच्चे सेवा करते हैं, पति सेवा करते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। और रही बात आप 40 बोल रहे हैं या फिर शौचालय जाके बोल रहे हैं, तो उसके बाद मैं बार बार नहाती नहीं हूँ। मेरा शरीर ऐसा नहीं, मेरा पेनफुल शेम बार बार नहीं नहा जाता, तो पंच स्नान कर लेती हूँ, मुँह 2 हाथ 2 पैर और कुल्ला अच्छे और छीटा कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैं सेवा कर लेती हूँ, इतना ही सब करती हूँ मैं। और बेड बिस्तर ये सब क्यों अलग होंगे भाई? इतना वहम नहीं है, पहले होते थे ये इतने वहम कि भाई बिस्तर भी अलग, बेड बिस्तर क्यों अलग करेंगे भैया? वहाँ कौन आ रहा सोने? हाँ, जब ठीक हो जाते हैं तो धो देते हैं, धो के फिर दोबारा चेंज कर लेते हैं। तो इतना मत सोचा करो, आपको बार बार वही आपके क्वेश्चन होते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा चेंज करिए अपने क्वेश्चन को। चलिए जी, हो गए सबके क्वेश्चन, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और कुसुम जितेंद्र वर्मा, इनका रह गया था कि दिया बहुत सुंदर लग रहे हो। दिया, आपने कौन से कंटेंट, अच्छा इन्होंने पूछा था लेंस वियर किए हैं पावर वाले या नॉर्मल वाले? तो जी मैंने नॉर्मल किए हैं, और मैंने जब शॉप आए मैंने दोबारा परचेज़ किए हैं ग्रे एंड ब्राउन कलर के, जो अभी तक लगाए नहीं है। और आज मैं जैसी थी वैसी बैठ के आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक क्वेश्चन है अंकित गहलोत का, आंटी मेरी जो राधा रानी उनका रूप बहुत सुंदर होता जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर होता जा रहा है। तो जब मैं लाया था तब वो इतनी सुंदर नहीं थी, पर अब पता नहीं, वो लगता है ही नहीं, ये वो ही हैं जो मैं लाया था। बिल्कुल बदल गई राधा रानी मेरी। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है भक्ति में शक्ति, यानी कि आप सच्चे मन से उनकी सेवा कर रहे हो, उनमें अच्छी तरह प्राण आ चुके हैं, तो उन पर रूप चढ़ चुका है, तो वो रूप निखर के आ रहा है उनका। तो खुश हो जाइए, आपकी सेवा से राधा रानी बहुत प्रसन्न है, ठीक है। चलिए जी, हो गए सबके कमेंट। और एक ने हेयर स्टाइल पूछा था कि गोपी का कैसे बनाते हो, वीडियो अपलोड है, और कितनी बार मैं वीडियो में बताती हूँ, तो आप चेक करा करो। वही अब मैं कुछ मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी जब Q&A की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप क्वेश्चन दीजिए। तो मैंने एक अपनी पिक डाली थी एनिवर्सरी की, जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे थे। तो वो क्वेश्चन पूछा था कि आपके भाई पावर वाले हैं या दूसरे? जी पावर वाले नहीं है, मैं चश्मा लगाती हूँ। ये मेरे नॉर्मल वाले ग्रे कलर के कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं। तो उसके ऊपर भी इन्होंने कमेंट करे। चंदन सोनी जी हैं, उन्होंने सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बाय हार्ट दिया है। और किम जानू राधा दी, यू लुकिंग सो गुडजस, हार्ट एंड स्माइल इमोजी जो होती हैं वो, थैंक यू सो मच। राधे गोविंद परिवार, सो ब्यूटीफुल दीदी। सोनिया जी ने, मतलब राधे गोविंद परिवार ने मुझे हार्ट एंड इमोजी हार्ट वाले, थैंक यू सो मच। और इन्होंने मेरे कन्हैया राधे राधे, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। स्माइली, बहुत सारे हार्ट वाली, बहुत सो क्यूट, थैंक यू सो मच। और विरोनिका गिल, आपको मेरी नज़र ना लग जाए, नहीं लगे जी। और नज़र बट्टू,
इन्होंने नज़र बट्टू भी दिया तो उसकी बहुत ज़रूरत है। आज मेरी बैक बहुत दर्द है इसलिए वीडियो भी नहीं आ रही। मैं बताना नहीं चाह रही थी आपको। इंस्टा पे तो मैंने रील डाल दी क्योंकि वहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टा वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी लगाव करते हैं। तो पट्टा लगा हुआ मेरी कमर पे तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं मतलब बहुत सारे। और ये पूछा है किसी ने, बाके बिहारी व्लॉग्स ने, राधे नवरात्र डेकोरेशन वीडियो। देखो जी मैं पहले, अभी तो मेरे वैसी बैक पेन हो रही है और मैं पहले से नहीं करती, मैं एक दिन पहले ही करती हूँ तो मैं मुश्किल हो जाता है। और डेकोरेशन वीडियो आप मेरी पहले की वीडियो जो नवरात्रों की वो देख सकते हो, ठीक है। किम जानू राधे दी योर आईज सो गोर्जियस, थैंक यू सो मच। उसमें बहुत अच्छी लग रही है मेरी आँखें। वेरोनिका गिल दी, मेरा क्वेश्चन यह है कि आप इतने सुंदर क्यों बाय हार्ट और इमोजी, थैंक यू सो मच। ये मन की आंखें किसको हमूर लगते हैं, किसी को मतलब आप मुझे इतना प्यार करते हो इसलिए आपको मैं बहुत अच्छी और सुंदर दिखती हूँ। और वैसी जैसा मन वैसा तन। अब है ये सबके देखिए। अक्षय चौधरी का राधे दी, आप बहुत अच्छे हो, कैसे इतने क्यूट हो, बस यही बता दो आपके जो ऐसे कमेंट आते हैं ना वो मुझे बहुत उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिससे मैं मर भी नहीं होंगी और तब मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैंने रील भी डाली है इंस्टा पे, आप चेक कर सकते हो। आज हस्बैंड भी घर पे ही थे, अभी गए हैं काम से क्योंकि पूरा दिन हो गया मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। मेरी बैक में लेग में तो हमेशा ही रहती है और नीचे किससे में यहाँ से पूरा पेन है तो हो जाता है फिर, इसलिए दर्शन भी नहीं हुए। अच्छा, कई लोग बोलना चाह रहे हैं कि हाँ रुचि ज्ञान है और एक दो और हैं, आपके मंदिर दर्शन का चाहते हो, आप कहाँ हो, करो जी दीदी प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बहुत लोगों ने बोला कि मैं गुड़गांव रहती हूँ या फिर हम आ रहे हैं मंदिर, हम दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके घर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। देखो कौन नहीं चाहेगा इतने प्यार करने वालों सबसे मिलने को, लेकिन जब मेरा बिल्कुल बॉडी ही सही नहीं है, जब मेरा पेन ही इतनी रहती है, मैं किसी से कैसे मिल पाऊँगी, रिस्पेक्ट कैसे कर पाऊँगी। और मेरा नेचर बिल्कुल अलग है। कोई भी घर आता है फिर मैं उसे पूरा टाइम देती हूँ और सब चीज़ बात जो भी हो पाती है सेवा वो भी करते हैं, लेकिन अभी मेरी स्थिति नहीं है और मैं इसलिए किसी को नहीं बोलती कि आप मिलने आओ। इस चीज़ को आप माइंड मत करना, आप समझिए, क्योंकि ऑलरेडी बिजी भी बहुत रहती हूँ, टाइम निकालती हूँ तब आपको मैं वीडियो देती हूँ। और मैं ना थोड़ा बॉडी से परेशान रहती हूँ तो इसलिए तो अवॉइड करती हूँ मैं कि भाई क्या करें, इसलिए मैं आपसे लाइव मिल लेती हूँ। और कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर से भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बिहारी जी का घर है, हमारा तो घर है भी नहीं है, तो जब बिहारी जी की इच्छा होगी वो अपने आप मेरे मुंह से कहलवाएंगे कि आप सब मुझसे मिलने आ सकते हो। आपका इतना प्यार है उसके लिए दिल से थैंक यू, बट आप मेरी प्रॉब्लम समझिए थोड़ा। चलिए जी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से धारण करना, ना पसंद आए तो राधे राधे, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। और जय श्री राधे। और प्लीज़ प्रेयर करना कि मैं स्वस्थ रहूँ, तभी मैं वीडियो भी आपको दे पाऊँगी और सब चीज़ जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको सिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत ऐसे तन के बैठी हूँ जिससे। तो प्लीज़ मुझे भी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। थैंक यू, राधे राधे।